ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनैः षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देवी रचित श्री नियमसार जी और उसके ऊपर आचार्य भगवान पद्म प्रभमल भारी देव ने जो टीका की है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। भावलिंगी मुनियों के स्थायी सामायिक श्रावकों के व्रतों के द्वारा सामायिक व्रत और प्रतिमा के द्वारा सामायिक प्रतिमा का प्ररूपण शास्त्रों में किया गया है। यहाँ गाथा 130 में बता रहे हैं, जो पुण्य तथा पाप रूप भाव को नित्य वर्जता है उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। 48 मिनट की सामायिक और आजीवन सामायिक, जिसको व्यवहार की अपेक्षा से देशवीरति और सर्ववीरति कहा जाता है। यहाँ सर्ववीरति की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है और निश्चय की अपेक्षा से किया जा रहा है, जो वास्तविक संवर और निर्जरा का कारण बनता है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं कि यह शुभाशुभ परिणाम से उत्पन्न होने वाले सुकृत तथा दुष्कृत रूप कर्म के संन्यास की विधि का, यानी शुभ अशुभ कर्म के त्याग की रीति का कथन बताने का प्रयास किया जा रहा है। मोक्षगामी जीवों को, मोक्षार्थी को अशुभ तो संपूर्ण हेय है ही कहा, परंतु शुभ भी शुद्ध की अपेक्षा से हेय की श्रेणी में लिया गया है। इसलिए शुभ परिणाम से उत्पन्न होने वाले सुकृत रूप परिणाम कहा, सुकृत की अनुमोदना, यहाँ उसका भी निषेध किया जा रहा है। सुकृत को भी अपेक्षा से समझना है। कौन सा सुकृत? सुकृत के भी दो प्रकार, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव की अपेक्षा से शुभ भाव रूपी सुकृत का निषेध किया जा रहा है और आत्मरमणता सम्यक चारित्र की अपेक्षा से शुद्ध भाव का भी निषेध किया जाता है, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से आत्मा में, किसमें मुझ में भावों का भी अभाव है। शुद्ध निश्चय का विषय मान्यता का श्रद्धान में ये होना चाहिए। श्रद्धान में होगा कि मुझ में भावों का भी अभाव है और व्यवहार की अपेक्षा से शुद्ध और शुभाशुभ भाव होंगे, पर मान्यता में होगा ये मेरा स्वरूप नहीं, निषेध होगा। वहाँ नहीं होगा ऐसा कहा नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं होने की क्रिया तो केवल ज्ञान के बाद होती है। तो केवल ज्ञान के पहले छठे गुण स्थान में भी भावलिंगी संतों के भी शुभ और शुद्ध रूपी भाव है
और चौथे पांचवे में अपेक्षा से शुभाशुभ भाव के साथ शुद्ध भाव है, या यूं कहें शुद्ध भाव के साथ साथ शुभाशुभ भाव है, अशुभ भाव भी है। सम्यक दृष्टि के भी अशुभ, युद्ध करने के भी भाव भरत चक्रवर्ती को आते हैं। क्षणिक महाराजा राज्य चलाते हैं तो अशुभ भाव भी होते हैं, करते नहीं। और जो भाव होते हैं उन्हें वो अपना नहीं मानते। बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो गांठों से रहित, ग्रंथियों से रहित 25 के 25 बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित, ऐसे बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित परम जीन योगीश्वर, मात्र योगीश्वर नहीं, केवली प्ररूपित धर्म में बढ़ने वाले जीन योगीश्वर, चरण कमल प्रक्षालन और चरण कमल संवाहन आदि वैयावृत्त करने से उत्पन्न होने वाली शुभ परिणति विशेष से, यानी विशिष्ट शुभ परिणति से, यानी पाँव दबाना वगैरह आदि जो बाहर के चरण के प्रक्षालन करना, पाँव दबाना, वैयावृत्ति करना साधुओं के भी होता है। एक साधु कोई बीमार होता है तो सारे उसमें से पर्टिकुलर साधु मिलके उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, इसलिए साधु संतों की सेवा करने का नाम वैयावृत्ति कहा गया। लेकिन साधु की सेवा, तो साधु के स्वरूप को समझना पड़ेगा पहले, साधु किसे कहा। यहाँ भावलिंगी मुनियों की बात चल रही है। भावलिंगी नियम से द्रव्यलिंगी होते हैं, परंतु द्रव्यलिंगी नियम से भावलिंगी हो इसका कोई नियम नहीं है। और ऐसी जो वैयावृत्ति करने का भाव, शुभ भाव आया, ऐसे विशिष्ट शुभ परिणति, ऐसे उपार्जित पुण्य कर्म को तथा हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह के परिणाम से उत्पन्न होने वाले अशुभ कर्म को, व्यवहार की बात चल रही है अभी। चौथे पांचवें गुणस्थानक में शुभाशुभ क्रियाएं जो कर्म के उदय से हो रही है, और जो पुण्य और पाप कर्म रूपी कर्म का बंध करा रही है। और छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों के शुभ और शुद्ध के परिणाम। जब तक शुभ परिणाम है तब तक कर्म का, पुण्य का बंध है, और जितने शुद्ध परिणाम है उतनी गुना कर्म की निर्जरा है। ऐसे शुभाशुभ कर्म दोनों कर्म से होने वाले ऐसे संसार रूपी स्त्री के, इसको संसार कहा। अशुभ तो संसार है ही, लेकिन जो शुभ भाव आए साधु की वैयावृत्ति करने के, साधु की साधु से, क्योंकि भावलिंगी मुनियों की बात चल रही है, कुछ शास्त्र लिखने का भाव आया, कुछ आहार निहार विहार का भाव आया, ऐसे जो शुभ भाव, उसको क्या कह रहे हैं, ये दोनों संसार रूपी स्त्री के विलास विभ्रम का जन्मभूमि स्थान होने से, ये दोनों संसार को बढ़ाने वाली हाव भाव, बढ़ाने वाली क्रीड़ा होने से, जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि, जो परम सहज वैराग्यवंत मुनि ऐसे शुभाशुभ क्रिया को, शुभाशुभ भावों को छोड़ता है, यानी उसे अंश मात्र भी धर्म नहीं मानता। अशुभ को तो मानता ही नहीं, लेकिन ये जो शुभ क्रियाएं,
विनय, वैयावृत्ति आदि जो बाहर के क्रियाएं हो रही है, उपदेश देने का भाव, शास्त्र लिखने का भाव आया, सभी जीव करूं शासन रसी कहा और प्रभावना करने बाहर चला गया कि मैं धर्म की प्रभावना करूं, आत्मा की प्रभावना करूं, लोगों को समझाऊं, ये भाव दूसरी नहीं, चलो आत्मा की बात सत्य तो बतावे ना लोगों को कि ये सत्य धर्म है, उस सत्य धर्म का तो प्रचार प्रसार होना चाहिए कि नहीं। ऐसे शुभ शुद्ध के लक्ष्य वाले शुभ भाव, उसे भी जो सहज वैराग्यवंत मुनि छोड़ता है, उससे छूटता है, क्योंकि पहले से उसे अपना मानना छोड़ दिया था। उसे नित्य केवलियों के मत में निश्चित सामायिक व्रत कहा है, उसके पहले सच्चा सामायिक व्रत नहीं है। इसलिए सामायिक व्रत उसका नाम है कि जो उपयोग पर द्रव्य पर भावों में जा रहा है, वहाँ से हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में स्थिर करने का पुरुषार्थ करे, वह सामायिक व्रत। अब यहाँ इसकी टीका में कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को छोड़कर पहले पाप से छूटेगा, फिर पुण्य से छूटकर शुद्ध के लक्ष्य के लिए, यानी शुभाशुभ भावों से छूटकर शुद्ध के लक्ष्य से नित्य आनंदमय सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिकाय को प्राप्त करता है, अपने जीव को, अपने तत्व को प्राप्त करता है, इसमें रमणता करता है, इसमें लीन होने का पुरुषार्थ करता है। वह शुद्ध जीवास्तिकाय में सदा विहरता है और फिर त्रिभुवन जनों से यानी तीन लोक के जीवों से अत्यंत पूजित ऐसा जिन बनता है, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, उनको क्या करना पड़ेगा? विचार करें, भावलिंगी मुनि बनना पड़ेगा। और भावलिंगी बनना है तो पहले सम्यक दर्शन को यानी आत्मज्ञान को, आत्मानुभूति को, अपने स्वरूप को, स्वभाव की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन का समन्वय करना ही पड़ेगा। यह सत सिद्ध ज्ञान पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है। स्वतः सिद्ध ज्ञान, यह आत्मज्ञान, यह आत्मरमणता पाप पुण्य रूपी वन को यानी कर्मों को जलाने वाली है। कर्मों को क्षय करना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, कर्मों को जलाना है, तो क्या करना? आत्मरमणता करो और कुछ नहीं करना, बाकी सब सहज हो जाएगा। महामोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय है। कौन सी? यह ज्ञान रूपी अग्नि, आत्मज्ञान रूपी। बाहर के ज्ञान की बात नहीं हो रही है, क्षम ज्ञान की बात नहीं है। आपको कितने शास्त्र याद है और कितने सूत्र याद है, कोई लेना देना नहीं। मास्तुस मुनि, शिवभूति मुनि, जिन्हें एक सूत्र याद नहीं हुआ, मारूस मातुष 4 शब्द याद नहीं हुए, और फिर भी केवल ज्ञान पाया कि नहीं पाया? आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, और जो भिन्न उस पे उपयोग हटाया और आत्मा में लीन हुआ। पाणम मोसीरान ताव कायम, अर्थ रह गया था। इस तरह से काया को स्थान से, मौन से, ध्यान से वो सिराता हूँ। किसको वो सिराता हूँ? काया को वो सिराता हूँ। किस लिए? अप्पाणम, अप्पा आणम, आत्मा की आज्ञा में रहने के लिए काया को वो सिराना था। कौशक में, कायुसर में करना क्या था? लोगस और नौकार नहीं गिनना था। शरीर को भूलकर अपनी आत्मा में स्थिर होने का नाम कायुसर है। ये सूत्र बता रहा है, और कर कुछ और रहे हैं।
इसलिए मोह महा अंधकार नाशक अति प्रबल यह तेजमय, यह ज्ञान रूपी अग्नि, आत्मज्ञान रूपी अग्नि, स्वभाव स्वरूप रूपी अग्नि, जो विमुक्ति का मूल है और निरुपधि यानी छल रहित सच्चे वास्तविक महा आनंद सुख का दायक यानी देने वाली, भव भव का ध्वंस करने में निपुण, ऐसे इस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? ज्ञान स्वभाव को, बाहर के ज्ञान को नहीं, शास्त्र ज्ञान को नहीं, ज्ञान स्वभाव की मैं नित्य पूजना करता हूँ। किसकी पूजा कर रहे हैं? किसको चाह रहे हैं? किसको वंदन कर रहे हैं? स्वयं से स्वयं का वंदन हो रहा है, स्वयं से स्वयं का पूजन हो रहा है। ये वंदन पूजन निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार से फिर जो भी करे। यह जीव अघ समूह के वश संस्कृति वधु का पतिपना प्राप्त करके, अर्थात शुभाशुभ कर्मों के वश संसार रूपी स्त्री का पति बनकर व्यभिचार करना अच्छा है या बुरा है? 7 व्यसन में परस्त्री गमन कहा, वेश्या गमन को पाप कहा। यहाँ जो कह रहे हैं व्यभिचार किसे कहा, अभी हम निश्चय की परिभाषा समझेंगे। व्यवहार से जो है सो है, वहाँ से तो हटना ही है। बाहर के व्यभिचार पाप तो है ही है, पर वो पाप कौन सा? बाहर का व्यभिचार वाला पाप इतना खतरनाक नहीं है जितना ये पाप खतरनाक है। ये जो पर्याय, किसकी पर्याय? मेरी पर्याय, आत्मा की पर्याय, जो पर का संग करती है। क्या बता रहे हैं ना, शुभाशुभ कर्मों के वश, कर्मों के उदय में जब मेरी पर्याय एकत्व करती है, ममत्व करती है, पर द्रव्य पर भावों का कर्ता भोक्ता बनती है, इसको कहा ये मेरी पर्याय व्यभिचारिणी हुई। उसने पर से संबंध स्थापित किया। मेरा पति, मेरा द्रव्य, उस पर्याय का पति कौन? पति परमेश्वर, ये भीतर। लेकिन वह पर्याय रूपी स्त्री मोह राग द्वेष रूपी इन विभावों को तो छोड़े, लेकिन जो पर द्रव्य है, उद्गल द्रव्य, उसको अपना मानकर महाव्यभिचार कर रही है। इसलिए अनंतानुबंधी कर्म का बंध लग रहा है। इसलिए कहा शुभाशुभ कर्मों के वश, यानी अशुभ से भी छूटा और शुभ क्रियाओं से भी छूटा। संसार रूपी स्त्री का पति बनकर काम जनित सुख के लिए आकुल मति वाला होकर जी रहा है। कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करता है और उसके पश्चात फिर उस एक को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता। अर्थात मुक्ति सुख ही ऐसा अनन्य, अनुपम तथा परिपूर्ण है, उसे प्राप्त करके उसमें आत्मा सदाकाल तृप्त और तृप्त रहता है। किसके द्वारा? भव्यत्व के द्वारा। कौन सा भव्यत्व? के पर द्रव्य पर भावों से छूटकर, आप समझना, अशुभ से तो 100% छूटना ही छूटना है, नहीं तो स्वच्छंदी हो जाएगा। लेकिन शुद्ध के लक्ष्य से शुभ से भी छूटकर ऐसा भव्य जीव जो अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता करता है, वही मुक्ति सुख को प्राप्त करने का अधिकारी है और वह अपनी आत्मा में सदा काल के लिए तृप्त हो जाता है और उसमें से कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करने के लिए आकुल व्याकुल नहीं होता।
जब परिपूर्ण संपूर्ण अनंत सुख की, अनंत आनंद की प्राप्ति हो गई, उसका निर्णय हो गया, तब अब वो बाहर फाफे मारने क्यों जाएगा? अब नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो चाहिए था उसे अपने भीतर ही मिल गया। अब गाथा 131-32 में बता रहे हैं, जो हास्य रति शोक और अरति नित्य वर्जता है, उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा। तथा जो जुगुप्सा भय और सर्व वेद को नित्य वर्जता है, यानी नौ कषाय, उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा। अब उसके टीका में कह रहे हैं, इन नौ कषाय, नौ कषाय, 9 प्रकार की 9 कषाय, उसके विजय के द्वारा प्राप्त होने वाले सामायिक चारित्र के स्वरूप का कथन करते हैं। सामायिक चारित्र का परिणाम है, यानी आत्मा के शुद्धि की वृद्धि का नाम सामायिक है। आत्मा की शुद्धि में वृद्धि होना, यानी आत्मरमणता में वृद्धि होना, आत्मलीनता के परिणाम में वृद्धि होना, इसका नाम चारित्र है, न कि वेश बदलने का नाम चारित्र है। व्यवहार से जो भी कथन होता है ठीक है, ओके, वो अपनी जगह है। मोहनीय कर्म जनित स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य रति अरति, शोक भय और जुगुस्सा, इस नाम के 9 प्रकार के 9 कषाय से होने वाले कलंक पंक स्वरूप, यानी मल कीचड़ स्वरूप समस्त विकार समूह को परम समाधि के बल से, क्योंकि शुद्ध निश्चय समाधि का अधिकार चल रहा है, अपनी समाधि के, जो अपनी नित्य आत्मरमणता शुद्धोपयोग में अंतर्मुहूर्त लीन हो रहे, समाधिस्थ हो रहे, ऐसे परम समाधि के बल से जिन्होंने इन भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्मों को, 9 कषायों को जीत लिया है, ऐसे जितेंद्रिय, जो निश्चय रत्नत्रयात्मक परम तपोधन को छोड़ता है, उसे वास्तव में केवली भट्टारक के शासन से सिद्ध हुआ परम सामायिक नाम का व्रत शाश्वत रूप से है, ऐसा इन 2 सूत्रों से कहा गया है। शाश्वत यानी स्थायी सामायिक 6ठे गुण स्थानक में सर्ववीर्ति, और आंशिक सामायिक देशवीर्ति 5वें गुण स्थानक में, और 4थे गुण स्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र, अर्थात आत्मा का निर्णय तो हुआ, सम्यक दर्शन तो हुआ, लेकिन अभी वीर्ति नहीं आई है, अविरत सम्यक दृष्टि। तीनों सम्यक दृष्टि के ही भेद हैं। 4थे में अवीर्ति, 5वें में देशवीर्ति और 6ठे में सर्ववीर्ति, व्यवहार की अपेक्षा से। इसलिए वीर्ति और चारित्र को एक मत कर देना। मन वचन काया के द्वारा के जो परिणाम है, जो क्रिया है, उसे वीर्ति कहा, और आत्मा की शुद्धि की जो वृद्धि है, आत्मा के स्वरूप में रमणता के जो परिणाम है, उसे चारित्र कहा। मन वचन काया की क्रिया से आत्मा का निश्चय की अपेक्षा से अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से मन वचन काया साधन रूप है, तो साध्य तक पहुंचने के लिए इस साधन का उपयोग करना है, सीधी सी बात है। अब कहते हैं कि संसार स्त्री जनित सुख दुख की अवलिका, यानी सुख दुख की आवली, पंक्ति, श्रेणी करने वाला 9 कषायात्मक यह सब, यानी 9 कषाय स्वरूप सर्व विकार मैं वास्तव में प्रमोद से छोड़ता हूँ, उसे अपना मानना छोड़ता हूँ। भले हो रही है,
कर्म के उदय से परिणाम बिगड़ रहे हैं, कषाय हो रही है, राग द्वेष हो रहा है, परंतु उसे अपना मानना पहले छूटता है और फिर कषाय अपने आप छूटती जाती है। ऐसे जो नौ कषायात्मक विकार महामोहांध जीवों को निरंतर सुलभ है, इसको जो महामोह के अंधकार में फंसे हुए संसारी जीव है उनको अत्यंत अत्यंत सुलभ है, सहज प्राप्त है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तथा निरंतर आनंदित मन वाले समाधि निष्ठ यानी समाधि में लीन जीवों को अति दुर्लभ है। क्या ये कषाय? और उल्टा देखें तो ये जो समाधि की अवस्था है ये अज्ञानी मिथ्यात्वी जीवों को अति दुर्लभ है। वैसे वर्षा कहा ना, भावलिंगी मुनियों को ये कषाय 9 कषायों में जाना अति दुर्लभ है, वहाँ जाते ही नहीं है, वो गए तो तुरंत आ जाते हैं। और अज्ञानी जीवों को भावलिंगी मुनि की स्थिति तक पहुँचना तो छोड़े, लेकिन सम्यक दर्शन तक पहुँचना भी अति दुर्लभ। इसलिए बोधि दुर्लभ भावना जो बताई, 12 भावना में 11वीं बोधि दुर्लभ और अंत में धर्म भावना बताई। पहले बोधि को प्राप्त करता है, बोधि को प्राप्त जीव ही धर्मी कहलाता है, उसके पहले धर्म भी जीवन में नहीं है। अब आगे गाथा 133 में बता रहा है, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को नित्य धाता है उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन ने कहा है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, यह परम समाधि अधिकार के उपसंहार का कथन है। जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लुलुप अर्थात सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला, भावना वाला आत्मार्थी को, मोक्षार्थी को, तीव्र मुमुक्षु को एकमात्र आत्मरमणता की ही अभिलाषा होती है, इसके अलावा अब किसी की भी अभिलाषा नहीं रही। ऐसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला, भावना वाला वह परम जिन योगीश्वर स्व आत्म आश्रित यानी स्वरूप और स्वभाव के आश्रित, अब उसे बाहर किसी भी आश्रय की जरूरत नहीं है। ऐसे निश्चय धर्म ध्यान द्वारा, यहाँ तो हुआ धर्म ध्यान जो 6ठे 7वें गुणस्थानक में झोले खा रहे हैं, और जब 6ठे से निश्चय शुक्ल ध्यान की ओर, उस निर्विकल्प दशा की ओर बढ़ते हैं, यानी समस्त विकल्प जाल रहित निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा स्व आत्मनिष्ठ यानी निज आत्मा में लीन ऐसी निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारणभूत ऐसे उन धर्म शुक्ल ध्यानों द्वारा यानी 6ठे 7वें गुणस्थानक में झोले खाने वाले भावलिंगी मुनि, जहाँ तक हमें पहुँचना है, किसे? मुझे पहुँचना है। बाकी पहुँचे कि न पहुँचे उसकी मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है, कोई किसी का ठेका ले नहीं सकता है। हर जने को स्वयं से स्वयं ही विचार करना है। ऐसे ध्यानों के द्वारा अखंड अद्वैत सहज चद विलास लक्षण वाला ऐसा यह आत्मा, ऐसा मैं अर्थात अखंड जो कभी खंडित नहीं होता, अद्वैत जिसमें कभी द्वैत नहीं है, और सहज चिद विलास लक्षण निरंतर चैतन्य विलास में रमणता करने वाला, अपने चैतन्य लोक में विहार करने वाला। अब बाहर का विहार सब बंद, ऐसे अक्षय आनंद सागर में मग्न होने वाले, डूबने वाले, सकल बाह्य क्रिया से परांगमुख
सकल यानी अशुभ क्रिया से तो छूटें, लेकिन शुभ क्रिया से भी जो परांगमुख, ये भावलिंगी मुनि की अवस्था है। तो अभी अपनी अपेक्षा से अपने को समझना है। परंतु ऐसे भावलिंगी की मुनि दशा, ऐसे सकल बाह्य क्रिया से परांगमुख छूट गए और शाश्वत रूप से सदा अंतः क्रिया के अधिकरणभूत सदा शिव स्वरूप आत्मा को जो निरंतर ध्याता है, उसे ही वास्तव में जिनेश्वर परमात्मा के यानी केवली इस प्ररूपित धर्म में इस परमात्मा के शासन से वह निष्पन्न हुआ, ऐसा कहा जाता है। वो दशा हमें प्राप्त करनी है, अद्भुत दशा। ऐसा नित्य शुद्ध त्रिगुप्ती द्वारा गुप्त ऐसी परम समाधि जिसका लक्षण है, ऐसा शाश्वत यह सामायिक व्रत है। यह साधुओं के स्थायी और श्रावकों के अस्थायी, पांचवें छठे गुण स्थानक में। लेकिन उसके पहले सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। वापस ये ध्यान में रखें। इसलिए इस परम समाधि अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार श्री पद्म प्रभमलधारी देव आचार्य देव कहते हैं कि इस निर्दोष परमानंदमय तत्व के आश्रित धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में जिसकी बुद्धि परिणमित हुई है, ऐसा शुद्ध रत्नत्रयात्मक जीव ऐसे किसी विशाल तत्व को अत्यंत प्राप्त करता है। विशाल तत्व यानी स्वरूप को, स्वभाव को अत्यंत प्राप्त, यानी उसके अलावा उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है कि जिसमें से, जिस तत्व में से महादुख समूह नष्ट हुआ है और जो तत्व भेदों के अभाव के कारण जीवों को वचन तथा मन के मार्ग से दूर है। मन वचन काया के क्रिया से जो दूर है, इसलिए मन वचन काया के क्रिया को, मन वचन काया के परिणामों को जो धर्म मान रहा है, वो मिथ्यात्वी और अज्ञानी है। वापस समझना, छोड़ने की बात नहीं हो रही है, छूटने की बात हो रही है। किसके लक्ष्य से? शुद्ध के लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से। जो भी क्रिया करें आत्मरमणता के लक्ष्य से करें तो वो क्रिया व्यवहार है, अन्यथा व्यवहाराभास है। जो क्रिया, जो भाव निश्चय का लक्ष्य न कराए, आत्मा का लक्ष्य न कराए, अपने स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य न कराए, वह क्रिया मोक्ष की अपेक्षा से व्यर्थ है, अन्यथा व्यर्थ नहीं है। यहाँ अपेक्षा को ग्रहण करने की जरूरत है। इसलिए जिसने शुद्ध रत्नत्रयात्मक किसी विशाल तत्व को अत्यंत प्राप्त किया कि जिसमें से महादुख समूह नष्ट हुआ है और जो तत्व भेदों के अभाव के कारण जीवों को वचन तथा मन के मार्ग से दूर है, मन वचन काया का मार्ग नहीं है। साधन में अटक मत जाना, साधन साध्य तक पहुंचने के लिए है और वह साधन छोड़ने के लिए है, पकड़ के रखने के लिए नहीं है। इस प्रकार सुख विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रभमल वारी देव विरचित तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका में श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत यह नियम सार परम समाधि अधिकार नाम का 9वां श्रुत स्कंध समाप्त हुआ। एक एक निश्चय की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। संपूर्णतः यह निश्चय भावलिंगी मुनियों के लिए है। यह निश्चय ने अधिकार को भूलकर भी परिपूर्ण इस दशा में न मानते हुए, क्योंकि हम अभी चौथे पांचवे की बात स्थिति में हैं, तो सीधे छठे की बात अभी जीवन में
न लाएं। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से चौथे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ जो व्यवहार करना है उस व्यवहार को करते हुए शुद्ध के लक्ष्य से और मान्यता में मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, इस मान्यता के साथ, तो श्रद्धान में क्या होगा? मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। आज दिन तक मुझे कर्म छुए तक नहीं, कषायों से मैं कोसों दूर हूँ, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। ये किसमें? मान्यता में, श्रद्धान में। परंतु व्यवहार में कुछ भी करने लग जाओगे, व्यवहार में मलिनता है और फिर कहोगे कि मलिनता मेरा स्वरूप नहीं और मलिनता में रचे पचे रहोगे, तो खुद को ठगने जैसा महाठग बनोगे। इसलिए व्यवहार निश्चय का यथार्थ रूप से समन्वय करते हुए निश्चय के लक्ष्य से निरंतर हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है तीर्थ धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।